इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें युवराज सिंह अकेले ही कंगारुओं की जीत के सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे। चलिए पूरी बात शुरू से बताता हूँ। बात है 2013 के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक T20 मैच की, जिस मैच में इंडियन टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आए निक मेडिसन के साथ एरोन फिंच ने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हैं और फिर उसी ओवर में मेडिसन भी सामने की तरफ चौका लगाकर अपनी पारी को शुरू करते हैं और इस अग्रेसिव बैटिंग के साथ ही दोनों ने अपनी हिटिंग को जारी रखा और करीब 4 ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया के खाते में 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए। लेकिन फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 15 गेंदों पर 34 रन बना चुके निक मेडिसन को क्लीन बॉल करके इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रन गति पर इस विकेट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ से एरोन फिंच अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और फिर ईशांत शर्मा की गेंद पर फिंच ने कवर्स की तरफ चौका लगाकर पावर प्ले में ही 74 रन बना दिए। हालांकि 8वें ओवर में विनय कुमार ने 6 रन बना चुके शेन वाटसन को LBW आउट करके और फिर उसी ओवर में कप्तान जॉर्ज बेली को भी 0 रन के स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर इंडिया का कमबैक तो करवाया। लेकिन भारतीय टीम के चेहरे पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद एरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल सीधा हार्ड हिटिंग करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पहले तो फिंच ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका मारकर 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद मैक्सवेल ने भी ताबड़तोड़ खेलते हुए 4 छक्कों की मदद से 13 गेंदों में 27 रन जड़ दिए। तो वही फिंच अभी भी नहीं रुकते हैं और देखते ही देखते 52 गेंदों में शानदार 89 रनों की पारी खेलते हैं, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर्स में 201 रन बना देती है और 202 रनों का टारगेट चेस करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं होती, क्योंकि दूसरे ओवर में ही रोहित शर्मा 8 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इसके बाद बैटिंग करने आए सुरेश रैना के साथ मिलकर धवन ने एक धुआंधार शुरुआत की और कंगारुओं से सिर्फ बाउंड्रीज में ही डील करना शुरू कर दिया और फिर 6वें ओवर में दूसरी गेंद पर सुरेश रैना ने कोल्टर नायर को शानदार 6 लगाकर भारत को 50 रनों तक पहुंचा दिया। बट अगली ही गेंद पर सुरेश रैना मिड विकेट की तरफ 6 मारने के चक्कर में शेन वाटसन को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद विराट कोहली और शिखर धवन भारत को धीरे धीरे जीत की ओर ले जा रहे थे, लेकिन कंगारुओं ने इस जोड़ी को भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। पहले तो 9वें ओवर में ब्रेंट हैंडन ने 18 गेंदों पर 32 रन बना चुके शिखर धवन को स्टंप आउट करके 80 रनों पर भारत का तीसरा विकेट गिराया, जिसके बाद युवराज सिंह बैटिंग करने आते हैं। तो वही विराट कोहली युवराज सिंह के साथ मिलकर भारत के खाते में 20 रन और जोड़े, लेकिन फिर विराट कोहली 29 रन बनाकर जेम्स फॉकनर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अब भी भारत को जीतने के लिए 53 बॉल्स पर 102 रन चाहिए थे। तो अब इंडिया को जिताने की पूरी जिम्मेदारी युवराज सिंह ने अपने कंधों पर ली। पहले तो युवराज सिंह ने धोनी के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा तड़पाया और फिर जेम्स फॉकनर की गेंद पर सामने की तरफ शानदार 6 लगाकर सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। यूवी बाजी की बैटिंग देखकर कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था कि कहां पर गेंद डाले कि उन्हें छक्का या चौका ना पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब तक युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को गेम से बिल्कुल बाहर कर दिया था। इस मैच में युवराज सिंह ने 35 गेंदों पर 77 रनों की शानदार नॉट आउट पारी खेली और लास्ट में धोनी ने यह विनिंग शॉट मारकर इंडिया को 6 विकेटों से इस मैच को जिता दिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।